पाक फौज ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, भारत पाकिस्तान में शहरी और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। 25 अप्रैल को जहलम से गिरफ्तार भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद गिरफ्तार किया। भारतीय ड्रोन, धमाका खेज मवाद और लाखों रुपए बरामद किए गए। अब्दुल मजीद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 47 कार्रवाइयां की हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। उन्होंने वाज़ेह किया, पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। 47 मुआहदे से मुतालिक भारत के गैर कानूनी इक़दाम नाकाबिले कबूल है। और पाकिस्तान और भारत जिम्मेदाराना हल के लिए मिलकर काम करें। अमेरिका का कहना है, पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों के साथ कई सतह पर राब्ते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने RY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पहलगाम वाक़े पर पेशरफ्त करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। भारत का बयानिया आलमी सतह पर बुरी तरह नाकाम। दोस्त मुल्क डट कर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट को आगाह कर दिया। इसहाक डार ने कहा, दोस्त मुल्कों को बता दिया, इस पर खामोश नहीं रहेंगे, भरपूर जवाब देंगे। और आर्मी चीफ की वजह से तमाम मुल्क पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, भारत ने कुछ भी किया तो आर्मी चीफ उसका भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान के मीडिया को सराहा है। जल्द जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत के मुलव्वस होने के सबूत देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो रद्द-ए-अमल 1 का 2 होगा। सरहदों की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। फिर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भारत नहीं जाएगी। भारत का बयानिया आलमी सतह पर बुरी तरह नाकाम। दोस्त मुल्क डट कर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट को आगाह कर दिया। इसहाक डार ने बताया, तुर्क और चीनी वज़राए खारजा ने भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। तमाम दोस्त मुल्कों के वज़राए खारजा को सूरत हाल से आगाह किया। सऊदी अरब, UAE समेत दोस्त मुल्कों को बता दिया, इस पर खामोश नहीं रहेंगे, भरपूर जवाब देंगे। भारत ने पानी के साथ गड़बड़ की तो फिर जंग तस्वुर करें। भारत कुछ करता है और हम खामोश बैठे रहें, ये नहीं हो सकता। पहलगाम के वाक़े का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को पेशकश की कि पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात करा लें। भारत के पास सबूत है तो पेश करें। हमारा दामन साफ है, इसीलिए हमने इतनी बड़ी पेशकश की। कौमी सलामती का मसला आएगा तो हम सब एक हैं। कौमी सलामती का मामला आया तो सबने सियासत को एक तरफ रख दिया। पाक फौज ने LOC पर एक ही दिन 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। पहले क्वाडकॉप्टर ने भिम्बर के मनाबर सेक्टर में जासूसी की कोशिश की। भारत ने दूसरा क्वाडकॉप्टर सतवार सेक्टर में जासूसी के लिए भेजा था। दिफाई माहिरीन का कहना है, क्वाडकॉप्टर को गिराना पाक फौज की मुस्तादी पेशावराना मुहारत, दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। दुश्मन की तरफ से इस तरह की हरकतें खित्ते के अमन को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिशें हैं। गैर जिम्मेदाराना इकदाम हालात में मजीद कशीदगी का बाइस बन रहे हैं। पहलगाम वाकया पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ। भारत के हाजिर सर्विस जनरल MV कुमार ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। घर के भेदी ने लंका ढाई तो मोदी सरकार ने अपने जनरल को पारी करके तहवील में ले लिया। डीब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली ले जाया जा रहा है। भारतीय जनरल MV कुमार ने धमकी देते हुए कहा, सच्चाई पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इकदाम बता दूंगा। गैर मामूली मुंतकिली के बाद में दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार की फौजी अदालत में पेशी भी मुतवक्के। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। भारत हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान एटमी ताकत है, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के मजबूत दिफा के पीछे शोहदा, गाजियों की कुर्बानियां और नवाज शरीफ की कोशिश शामिल। अवाम को फिक्र की जरूरत नहीं, अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत दी है। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। बानी पीटीआई ने कहा कौम तकसीम थी लेकिन मोदी के इकदामात ने पूरी कौम को मुत्तहिद और यकजा कर दिया। पीटीआई वकील फैसल चौधरी की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा हम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हैं, हुकूमत कौम को तकसीम नहीं करना चाहती तो एपीसी बुला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, बानी ने पहले भी कहा था सोचेंगे नहीं जवाब देंगे, भारत के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग लड़ेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, भारत ने हमला किया तो फिर उसे हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। एआरवाई का सच दिखाना भारतीय हुकूमत को गवारा नहीं, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा भारत के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पे गुफ्तगू, कहा भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान किसी भी मुहिम जुई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मोदी मुसलमान दुश्मन है, इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में जहां कोई महाज मिलेगा मोदी वहां खड़ा होगा। भारतीय फौज और मीडिया सिफारती आदाब भूल गए। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के हमले से बदतमीजी और तौहीन आमेज रवैया, वतन वापसी के दौरान हिरासानी का सामना करना पड़ा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पासपोर्ट तहवील में लेकर पाकिस्तानी अमले की गाड़ी रोक ली। इसी दौरान भारतीय मीडिया के नुमाइंदों ने गाड़ी को घेर लिया, अमले से बदतमीजी से सवाल करते रहे। भारतीय फौज और बॉर्डर पुलिस एहलकारों ने सिफारती अमले को बचाने के लिए कोई मुदाखलत न की। सिक्योरिटी फोर्सेस का तुर्बत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए, दहशतगर्दों से असलहा धमाका खेज मवाद बरामद, हलाक दहशतगर्द शहरियों और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। जराये के मुताबिक 25-26 अप्रैल की शब एलओसी पर भारतीय फौज के 2 यूनिट ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 सिख फौजी हलाक हुए। वाकया लाइन ऑफ कंट्रोल जपाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। वाकये के बाद सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी रोकने के लिए इंतहाई तहम्मुल से काम ले। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है वो हर इस इक़दाम की हिमायत करेंगे जिससे तनाव में कमी और बातचीत दोबारा शुरू हो। मुश्किल तरीन मसाइल भी मानी खेज और मुस्बत बातचीत से हल किए जा सकते हैं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आबपाशी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कैनाल्स इशू पर मुराद अली शाह और जाम खान शोरो की मेहनत को सराहा, कहा आपने आईनी इदारों के सामने सिंध का केस भरपूर लड़ा, मेहनत रंग लाई, सीसीआई की कार्रवाई से सिंध के मौक़िफ़ की फतह हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सीसीआई इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग की। जो मंसूबा सिंध के खिलाफ होगा उसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर जियालों से खिताब, कहा सूबों की मंजूरी के बगैर कोई कैनाल नहीं बन सकती। मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटे। भारत पानी पर हमारा मौक़िफ़ जानता है, सिंध मुआहदे की गीदड़ भपकियों में नहीं आएंगे। सिंधु का कतरा भी पानी लिया तो जंग का ऐलान समझेंगे। भारत पर खौफतारी सच छुपाने के लिए ओछे हथकंडे। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज भारत ने यूट्यूब पर ARY न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात ब्लॉक कर दी थी। पाकिस्तानी अवाम ने मुतालबा किया है पाकिस्तान में भारत के यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया जाए। भारतीय वज़ीर